काट दे, या जिसमें क्षमता है आम बनने की, उसी तरह का काम मैंने किया है। ऐसे फूल जो फल बन सकते हैं उनको मैंने काट दिया है इस वृक्ष से। तो ये उपमा वो राम जी के वनवास जाने के उपलक्ष्य में कहते हैं। तो दशरथ महाराज जी कहते हैं ये हुआ कब, ऐसा कब हुआ? मेरे ऊपर एक श्राप था, एक वृद्ध अंधे माता पिता का श्राप था मेरे ऊपर, और ये श्राप वो फलीभूत हुआ है कि राम और मेरा संबंध टूट गया यहाँ पर। तो दशरथ महाराज वो कथा सुनाते हैं कि कब उनको श्राप मिला था। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि जब मैं राजकुमार था तो मैं एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया था, और वहां पर मैंने एक पशु को देखा एक तालाब के किनारे पानी पीते, और जब मैंने तीर चलाया तो वो एक मनुष्य की आवाज में कहराने लगा, और जब मैं निकट गया तो वो पशु दूर से लग रहा था मुझे, जो मेरी गलती थी, लेकिन वो पशु नहीं था, वो एक युवक था, एक मनुष्य था जिसे मैंने तीर से मार दिया। और वो मरते मरते मुझे कहता है आपने क्यों मुझे मारा? मेरे वृद्ध माता पिता हैं जो अंधे हैं, और उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही ऊपर है। अब उनकी कौन देखरेख करेगा? अब उनका कौन पालन करेगा? क्यों आपने मुझे अकारण ही मार दिया? तो ऐसा कहते हुए उस युवक ने दशरथ महाराज के बाहों में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दशरथ महाराज उसके शव को लेके उसके अंधे माता पिता के पास गए, और अंधे माता पिता के पास जाकर ये समाचार दिया कि कैसा गलती से उनके जो पुत्र की हत्या है दशरथ महाराज के हाथ से हो गई है, और अब वो जो उनका एकमात्र जीवन का सहारा था, जो उनकी देखभाल करता था, जिसपे वो आश्रित और निर्भर थे, वो मारा जा चुका है। तो जब ऐसा दशरथ महाराज उन अंधे माता पिता के सामने जाकर ये प्रस्तुत करते हैं तो वो बड़े दुख से, बड़ी वेदना में रोने लगते हैं, और रोते रोते वो अंधे माता पिता भी प्राणों को त्याग देते हैं और कहते हैं जैसे आपने हमें हमारे पुत्र से अलग किया है, एक दिन वो समय भी आएगा जब आपका पुत्र भी आपसे अलग हो जाएगा। तो ऐसा श्राप उन अंधे माता पिता ने दशरथ महाराज को दिया था, और दशरथ महाराज उस श्राप को याद कर रहे थे कि कैसे राम उनसे किस कारण से अलग हुए, और ऐसा कहते कहते दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। और अब अयोध्या में एक बहुत बड़ा सन्नाटा था। राम वनवास चले गए, दशरथ महाराज जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, और अब कैकेयी देश जो कि भरत के नाना जी का साम्राज्य था, भरत को एक बड़ा बुरा स्वप्न आता है, और भरत को लगता है कुछ अयोध्या में भारी संकट चल रहा है, कठिनाई आई है, और ऐसा स्वप्न का अंदेशा लेकर भरत तीव्रता से वापस आते हैं। और कैकेयी से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारी अयोध्या में सन्नाटा है, सब तरफ कोई व्यक्ति नजर नहीं आता, दूर दूर तक सब कुछ बंद है, कोई हलचल नहीं है, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। सारी सड़कें खाली पड़ी हैं, एक जैसे निर्जन शहर की तरह दिखाई देता है, और भरत आश्चर्यचकित रह जाते हैं ऐसे अद्भुत दृश्य को देख के। और वो भरत जब राजमहल में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही वो कैकेयी से पूछते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं, राम कहाँ है? तो कैकेयी अब अपने पुत्र भरत को उत्तर देती हैं, वो कहती हैं तुम्हारे पिता। और कैकेयी जब ये शब्दों को बोलती हैं तो उन्हें बोलते हुए कोई दुख नहीं हो रहा, कोई शोक नहीं हो रहा, वो बड़े विश्वास के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई हो, इसके साथ कहती हैं तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, और अब ये साम्राज्य तुम्हारा है। और ऐसा कैकेयी कहती हैं तो भरत ये सुनते ही रोना शुरू कर देते हैं।
ये कैसे हो गया? और कैकेयी कहती है, भरत, ये पूरी पृथ्वी अब तुम्हारे राजा बनने की प्रतीक्षा कर रही है। भरत कहते हैं, मैं राम को देखना चाहता हूं। राम कहाँ है? उन्हें राजकुमार होना चाहिए। वो कहाँ है? उन्हें मैं मिलना चाहता हूं। तो जब भरत बार बार राम की बात करते हैं और फिर कहते हैं, राम और लक्ष्मण कितने भाग्यशाली निकले कि अंतिम समय में वो मेरे पिताजी के साथ रहे होंगे और उन्होंने मेरे पिता का संस्कार किया होगा। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली निकला कि मैं अपने अंतिम समय में अपने प्रिय पिता को भी नहीं देख सका। तो जब भरत ऐसा कह रहे हैं तो कैकेयी कहती है, वो राम, वो तो 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया है। भरत, अब तुम्हारे रास्ते की सारी अड़चनें दूर हो गई हैं, अब तुम राजा बन सकते हो यहाँ। तो भरत ये बात सुनते ही उनका हृदय टूट जाता है, वो भूमि पे गिर के रोने लगते हैं और भरत कहते हैं कि तुम मेरी मां नहीं हो सकती, तुम्हारे कार्य क्षमा के योग्य नहीं है। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा जो तुमने किया। तो ऐसा भरत जब अपनी मां के प्रति शब्दों को उपयोग करते तो कैकेयी कहती है, मेरी क्या गलती है? मुझे तो मंत्रा ने बोला था सब करने के लिए, ये मंत्रा ने परामर्श दिया था और उसने क्या गलत बोला? सब तो तुम्हारे ही हित में किया है हमने, लाभ तो तुम्हें ही मिलने जा रहा है। भरत कहते हैं, मुझे तुम्हें अपनी मां कहते हुए शर्म आ रही है, जिस तरह के शब्दों को तुम उपयोग कर रही हो। तो भरत कहते हैं, तुम निश्चित रूप से एक राक्षसी हो जो ऐसा विचार रखती हो। तुम्हें इसी समय पश्चाताप के रूप में जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए या फिर जहर लेकर मर जाना चाहिए। तुम्हें जीवित रहने का इस संसार में कोई अधिकार नहीं है। जो तुमने किया है वो तीनों लोकों में कोई तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और भरत रोते हुए अपने पिता को नहीं देख पा रहे हैं, अपने प्रिय भाई राम को नहीं देख पा रहे हैं और रोते हुए वो कौशल्या से मिलने जाते हैं। और जब कौशल्या के पास जाते हैं तो कौशल्या भरत को देखते ही कहती है, ओ भरत, तुम्हारी योजना सफल हो ही गई, फिर तो अब तो तुम राजा बन ही जाओगे, तुमने अपनी सारी अड़चनें दूर कर दी। ये सुनते ही भरत नीचे गिर के रोना शुरू कर देते हैं और भरत कौशल्या से कहते हैं, इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। और शत्रुघ्न जो भरत के साथ थे देखते हैं दूर से मंत्रा जा रही है और शत्रुघ्न को इतना क्रोध आता है, मंत्रा को बालों से खींच के लाके उसकी पिटाई करना शुरू कर देते शत्रुघ्न। और मंत्रा कैकेयी चिल्लाने लगती है तो कैकेयी आती है और कैकेयी भरत को कहती है, भरत, शत्रुघ्न को रोको, ये मार देगा उसे। तो भरत कहते हैं, शत्रुघ्न, मंत्रा को क्षमा कर दो, मंत्रा को ये क्षमा कर दो, ये एक स्त्री है, अगर मेरी मां भी स्त्री नहीं होती तो मैं उसे अब तक मार चुका होता। और ये जब शब्द कैकेयी के कानों में पड़ते हैं तो अब कैकेयी को कुछ अनुभव होना शुरू होता है कि उसने क्या किया। कैकेयी गहरे विचारों में इन शब्दों को सुन के डूब जाती है कि मैंने एक बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। और इस समय वशिष्ठ ऋषि प्रवेश करते हैं और वशिष्ठ ऋषि भरत महाराज को कहते हैं कि अब आपको राजा बनना चाहिए, अयोध्या का शासन खाली है और इसके लिए कोई उत्तरदायित्व तो होना ही होगा। तो भरत जो है वशिष्ठ ऋषि के साथ अयोध्या के राज सिंहासन तक जाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद उस राज सिंहासन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं इस आसन पे कभी नहीं बैठूंगा। और ऐसा कहकर वो तुरंत अयोध्या के जो निर्माण अधिकारी थे, इंजीनियर्स आदि, उनको बुलाते हैं और कहते हैं, अभी से एक सड़क बनाई जाए वन में जाने के लिए। हम सब वन में जाएंगे और भगवान राम को वापस लेकर आएंगे। तो कुछ ही दिनों में वो सड़क का निर्माण पूरा हो जाता है और सभी लोग, चारों माताएं, भरत, वशिष्ठ ऋषि, अयोध्या के सभी पदाधिकारी, कई सामान्य नागरिक आदि भारी मात्रा में भरत के साथ भगवान राम को लेने के लिए वन में आ जाते हैं।
और जब वन में आते हैं तो सबसे पहले घुव मिलता है और घुव भरत को देखते ही कहता है, भरत मुझे आशा है तुम राम को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो। भरत जहां जहां जाते हैं यही शब्द सुनने को मिलते हैं और भरत जो पहले से ही इतने दुखी थे, इतनी वेदना में थे, उनका दुख और बढ़ते जाता है। भरत आश्वासन दिलाते हैं गुवा को, मैं राम के बारे में ऐसा कभी दूषित विचार मन में भी नहीं ला सकता, ये कार्य करना तो बहुत दूर है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। गुवा मुझे बताओ क्या क्या हुआ। तो गुवा भगवान रामचंद्र जी की जो उनसे भेंट हुई और जिस प्रकार से भगवान राम रात्रि के समय वन में शैया पे सोए सीता माता के साथ, वो सारी चर्चा भरत को बिठाकर एक एक बात बताते जाते हैं और फिर भरत को कहते हैं कि भगवान मुझसे विदा लेकर इस दिशा की ओर आगे गए और भरत अब सारे काफिले के साथ उस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और जब उस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो भरद्वाज ऋषि का आश्रम आता है और भरद्वाज ऋषि से भेंट करते हैं और भरद्वाज ऋषि भरत को देखते ही कहते हैं, भरत मुझे आशा है तुम राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो जो भी मिलता था भरत को यही कहता था और भरत फिर से अपनी स्पष्टीकरण देते हैं कि ये विचार मैं अपने मन में ला भी नहीं सकता। अभी आप देखिए भरत जी के लिए ये बात 14 वर्षों तक उन्हें हर व्यक्ति सुनाता रहा, हर व्यक्ति कहता रहा और फिर भी भरत जी ने अपने कर्तव्य को त्यागा नहीं। तो जो भरत जी का त्याग है रामायण के अंदर वो अद्भुत है, ऐसा त्याग कहीं देखने को पढ़ने को नहीं मिलता। जिस तरह से भरत जी को हर अयोध्या का नागरिक उनको ताने देता रहा, उनको कटाक्ष करता रहा, लेकिन भरत जी फिर भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, अपने कर्तव्य पे लगे रहे। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहा है उसी के प्रति उसको अपशब्द कहे जाएं और वो व्यक्ति फिर भी अपने कर्तव्य को करता रहे, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो भरत जी अब एक एक करके सभी माताओं का परिचय भारद्वाज ऋषि से कराते हैं और जब कैकेयी का परिचय कराने की बात आती है, कैकेयी भी साथ आई थी भगवान रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए, तो जब कैकेयी का परिचय कराते हैं तो भरत कहते हैं यही है वो शैतान जिसकी वजह से राम वनवासी हो गए, वो हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन भरद्वाज ऋषि बड़े सभ्य थे और बड़ी सभ्य भाषा में भरत जी को डांट भी लगा देते हैं कि अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो ये एक ऐसे लोगों का युग है जहां पर आदर्श बड़े सर्वोत्तम कोटि के नजर आते हैं और ये आज इस कलयुग में हम जब इन सब चीजों को सुनते और पढ़ते हैं तो अपने आसपास इन्हें कहीं रिलेट नहीं कर सकते। इसीलिए इन शास्त्रों को पढ़ा और सुना जाता था ताकि हमारा जीवन का चरित्र भी इन चरित्रों के अनुसार कुछ आदर्शता की ओर आगे बढ़े। लेकिन आज जब हम इन विषयों को सुनने और पढ़ने के लिए अपने जीवन में समय नहीं निकाल पाते और सिर्फ भौतिक सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए रात दिन परिश्रम में लगे रहते हैं, तो आज पूरे संसार भर में सिर्फ चरित्रहीनता के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो कैसे पूरी मानव जाति इन शास्त्रों को सुन के, पढ़ के, समझ के, चरित्रता के मानकों के अनुसार जी सकी, और ये विषय हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। तो आज हमने भौतिक विद्या सीखने के लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में भेजते होंगे, लेकिन इन विषयों का प्रशिक्षण नहीं देते और इसी कारण से वो भी अपने हृदय में अनेक भौतिक इच्छाएं धारण करके इस माया की चपेट में अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भूले बैठे रहते हैं। तो भारद्वाज ऋषि भरत महाराज को वहां पर एक डांट लगाते हैं और इसके बाद सभी लोग एकत्रित होके चित्रकूट के वन की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दूर से ऐसा दिख रहा था जैसे एक बहुत बड़ा धूल का बादल उड़ता हुआ आ रहा है। इतने घोड़े, हाथी और इतने सारे मंत्रीगण, इतने सारे
परिवार के सदस्य भरत महाराज जी के पीछे पीछे चलते आ रहे थे और उनके पद चिन्हों से उड़ने वाली धूल एक बहुत बड़े बादल का रूप ले चुकी थी। और जब लक्ष्मण ने दूर से देखा ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा धूल का बादल चलता आ रहा है, तो लक्ष्मण जिन्होंने भगवान राम की सेवा का प्रण लिया था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने लगे ये कौन आ रहा है, इतने सारे लोग आ कौन रहे हैं, ये धूल का बादल कहां से उड़ता आ रहा है। तो जब पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने लगे तो लक्ष्मण ने जोर से भगवान राम को आवाज लगा के बोला, आप सीता माता के साथ गुफा में घुस जाइए अंदर, ये भरत सेना को लेकर हम पे आक्रमण करने आ गया है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब जो इसने किया तो किया, अब ये यहां से जीवित वापस नहीं जाएगा, अब मैं इसे बिल्कुल मार दूंगा यहाँ पे। तो भगवान राम कहते हैं कम से कम देखो रथ के ऊपर चिन्ह क्या बना हुआ है। तो जब लक्ष्मण जी ने ध्यान से देखा कि रथ के ऊपर जो झंडा लगा था उस पर चिन्ह क्या था, तो वो दशरथ महाराज का रथ था। तो अब विश्वास हो गया ये कोई हो ना हो ये भरत ही है। तो लक्ष्मण ने तो अपना तीर लगा लिया और बस चलाने ही जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ भगवान राम कहते हैं रुको रुको लक्ष्मण, ऐसा हो ही नहीं सकता भरत हम पे आक्रमण करने आए, मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता। भरत यहाँ पे मुझे वापस लेने के लिए आ रहे हैं, तुम ये जल्दबाजी में कुछ गलत मत करो, वो मुझे स्वप्न में भी मेरा नुकसान करने के विषय में नहीं सोच सकता, प्रतीक्षा करो उसे यहाँ आने दो। तो जब भरत भगवान रामचंद्र जी के समीप सारे काफिले के साथ पहुंचते हैं तो भरत आकर कहते हैं भगवान एक कौवा एक गरुड़ को बदल नहीं सकता, मैं कौवे के समान हूं और आप गरुड़ के समान हैं, मैं ये संभव ही नहीं है कि मैं आपकी जगह ले सकूं, आप वापस चलिए, आप वापस चलिए, ये स्थान आपके लिए नहीं है, आप वापस, आपको जलना ही होगा, ये सब आपको लेने के लिए आए हैं। तो ऐसा भरत जी भगवान रामचंद्र जी के सामने प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर भगवान राम समय के महत्व के ऊपर भरत महाराज को एक शिक्षा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि भागवतम के अंदर कितने स्थानों में कितने अध्यायों में वंश परंपराओं का विवरण आता है, एक के बाद एक, किस राजा ने शासन किया, फिर इस राजा ने शासन किया, फिर इस राजा ने शासन किया, अनेक वंश परंपराओं की सूची दिखाई देती है एक के बाद एक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये वंश परंपराओं की सूची कई महत्वपूर्ण संदेश देती है, लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश हम सबके लिए इतनी बड़ी वंशावली को पढ़ने पे जो हमें समझ में आता है वो क्या है कि आज ये बड़े बड़े राजा सिर्फ भागवतम के पृष्ठों पे नाम मात्र ही हैं। ये समय के प्रभाव से आज कहाँ है कोई नहीं जानता। ये समय बड़ा शक्तिशाली है, आज हम कुछ हो सकते हैं लेकिन एक दिन सिर्फ हम नाम के रूप में ही जाने जाएंगे। हमारे अस्तित्व का परिचय एक दिन हमारे नाम के रूप में ही रह जाएगा कि इस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका ये परिवार हुआ करता था, ये उनका अस्तित्व हुआ करता था। ये समय इतना बलशाली, हम कितने ही सामर्थ्यवान, कितने ही शक्तिशाली, कितने ही महान विचारों को रखने वाले क्यों ना हो, ये समय हम सब के अस्तित्व को धीरे धीरे विनष्ट करता जा रहा है। और ये समय इतने चुपके से ये सारा काम कर रहा है कि हमें पता भी नहीं लगने दे रहा कि एक दिन हम सब अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मृत्यु के द्वार पर खड़े दिखाई देंगे। ये इतना शक्तिशाली है ये समय, इसीलिए भगवान गीता में भी इस बात को कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षता हम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं। जो व्यक्ति जीवन रहते रहते मेरे चरणों में अपना शीश नहीं झुकाता, मुझे स्वीकार नहीं करता, उस व्यक्ति का
उस व्यक्ति के जीवन में मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और उसका सब कुछ हर कर ले जाता हूं। ये समय बड़ा बलशाली है और भगवान राम इस समय की बलवत्ता के ऊपर, इस समय की महानता के ऊपर, इस समय के इतने बलशाली प्रभाव के ऊपर भरत को एक बड़ा दिव्य संदेश देते हैं। और भरत फिर भी नहीं मानते और भगवान श्री रामचंद्र जी को कहते हैं हमारी माँ ने गलत काम किया और हमारी माँ की गलती की वजह से आज हमारे प्रिय पिता दशरथ महाराज हमारे बीच में नहीं रहे। तो भरत कहते हैं अगर माँ गलत करे और पिता उसको सहयोग करे तो एक आदर्श पुत्र का कर्तव्य है उसको ठीक करना। तो इस परिस्थिति को आप ही ठीक कर सकते हैं वापस चल के। तो ये सारा जब संवाद चल रहा है तो वहां पर एक ब्राह्मण जिसका नाम था जबली वो खड़ा था और वो ब्राह्मण आकर कहता है राम किसी को सुनने की जरूरत नहीं, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम ये शास्त्रों की बातें लगाकर बैठ गए हो बार बार यहाँ पर? ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। जीवन का उद्देश्य आनंद पाना, तो तुम आओ राजा बनो और आनंद पाओ। तो शास्त्रों के विरोध में जाके ये ब्राह्मण जो कि शास्त्रों को जानता था भगवान को ऐसा तर्क देता है आने के लिए। हालांकि जितने भी लोग खड़े थे सभी उससे असहमत थे, लेकिन क्योंकि उस समय की मांग थी कि भगवान को वापस लेके जाना है तो इस ब्राह्मण के कुतर्क को भी वो स्वीकार करके सहयोग करने लगे। हाँ सही कह रहा है, ये जीवन सुख के लिए मिला है, सुख भोगने के लिए तो आओ वापस, जब तक आप राजा नहीं बनोगे सुख कैसे पाओगे, चलो वापस। तो भगवान राम उस ब्राह्मण को कहते हैं कोई भी कार्य जो काम और लोभ के वश होकर किया जाएगा वो हमारे जीवन में सुख नहीं विनाश ही लेकर आएगा। अब ये सब चर्चा चल रही है और वशिष्ठ मुनि भी वही हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं राम मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे पिता का भी गुरु हूं, तो मेरा आदेश है तुमको वापस चलना ही होगा, तुम यहां नहीं रह सकते। तो वशिष्ठ मुनि सोचते हैं कि मेरी बात चल जाएगी। भगवान राम वशिष्ठ मुनि को कहते हैं देखिए मेरे पिता ने मुझे क्या नहीं दिया, ऐसा क्या था जो मेरे पिता ने मुझे प्रदान नहीं किया, तो क्या मैं अपने पिता के ऋण को चुकाने के लिए 14 वर्ष मात्र के लिए उनकी इतनी छोटी सी सेवा नहीं कर सकता? ये 14 वर्ष कुछ भी तो नहीं है और अपने पिता की सेवा के लिए ये 14 वर्ष मात्र है ही क्या, तो कृपया आप मुझे ये करने दीजिए। तो राम वशिष्ठ मुनि को ऐसा तर्क देके उन्हें शांत करते हैं। अब भरत देखते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है, भगवान राम तो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, तो बस वो कहते हैं मैं इस स्थान को छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं बैठ गया यहीं पर और अब मैं आपको लिए बगैर यहां से जाऊंगा ही नहीं। और भरत अब सबको बोलते हैं पीछे मुड़कर आप सब प्रार्थना कीजिए, आप सब प्रार्थना कीजिए कि ये राम हमारे साथ वापस चले और हमें क्षमा कर दें। भगवान राम कहते हैं भरत एक बार जब वचन दे दिया जाता है तो उसे फिर पूरा करे बगैर कोई उपाय नहीं है। तो भरत कहते हैं ठीक है आपकी जगह मैं 14 साल वनवास में रहूंगा, आप शासन कीजिए। तो भगवान राम कहते हैं भरत एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया आश्वासन दूसरे के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, वो मुझे ही पूरा करना होगा। तो अब इस समय देवता प्रकट होते हैं और ये देवता प्रकट होके जिसे सिर्फ शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और राम यही 4 देख पा रहे थे और इन चारों को ये देवता दर्शन देकर कहते हैं, भरत को हाथ जोड़कर कहते हैं भरत राम को वापस नहीं लेकर जाओ, ये हट छोड़ दो। राम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए वन में आए हैं। अब जो वो करने जा रहे हैं 14 वर्षों में वो एक इतिहास होने जा रहा है। उनको अपने इस उद्देश्य को पूरा करने दो, तुम तो सिर्फ मात्र एक निमित्त हो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये भगवान की योजना है और जो भगवान निर्धारित कर चुके हैं उसे कौन पलट सकता है? तो भगवान की इच्छा को कोई पलट नहीं सकता। भरत
लौट जाओ यहाँ से वापस। तो ये देवता भरत के आगे हाथ जोड़ के भरत से प्रार्थना करते हैं और अब भरत भगवान श्री रामचंद्र के पादुका ले लेते हैं और उन पादुकाओं को हाथी के ऊपर रखते हैं और उन पादुकाओं के ऊपर एक बड़ा छत्र लगाते हैं और सारे काफिले के साथ 14 वर्ष भगवान राम को इस चित्रकूट के वन में छोड़ के चले जाते और 14 वर्ष तक भरत ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया, उन पादुकाओं ने प्रवेश किया। वो पादुकाएं उस राज सिंहासन पर राज्य करती थी भगवान राम की और उन पादुकाओं के प्रतिनिधि बन के भरत जो थे भगवान राम के सेवक के रूप में उस राज्य का कार्यभार देखते थे और ऐसा तपस्वी का जीवन जीते थे जितना भगवान रामचंद्र ने भी नहीं जिया, जैसा भरत का तपस्वी का जीवन था। रोज प्रत्येक दिन जौ और साथ में गोमूत्र, बस यही 2 चीज लेते थे। 14 वर्षों तक गोमूत्र सेवन करते थे और जौ खाते थे और 14 साल तक ऐसी तपस्या नंदीग्राम में रहते हुए प्रत्येक दिन सुबह 2 बजे उठ के सबके उठने से पहले सरयू नदी में स्नान करके वापस आ जाते थे ताकि कोई उन्हें देख भी ना सके, उनके अस्तित्व को भी ना जान सके। तो ऐसा भरत जी ने आदर्श भगवान रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत किया और इस घटना के बाद भगवान कुछ समय इस चित्रकूट के वन में रहे। महर्षि वाल्मीकि रामायण कहती है कि 1 वर्ष भगवान इस चित्रकूट में रहे। तुलसीदास जी की रामायण कहती है 11.5 वर्ष रहे। लेकिन चाहे कितने भी वर्ष रहे तो सही इस वन में आए। इसका रेफरेंस हमको रामायण में प्राप्त होता है कि इस चित्रकूट के वन में भगवान आए और कुछ समय यहाँ निवास किया और ये चित्रकूट वो स्थान है जहां पर भरत जी आए यहाँ तक भगवान को वापस लेने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते थे अयोध्या से दूर रहे, क्योंकि पास रहेंगे तो अयोध्या वासी उनके पास आके रहना शुरू कर देंगे और वो वन नहीं रहेगा, वो अयोध्या बन जाएगी। तो भगवान राम इसीलिए अयोध्या से दूर रहना चाहते थे और फिर महर्षि वाल्मीकि के अनुसार जल्दी चित्रकूट को छोड़ के आगे चले गए पंचवटी नासिका की ओर, जहां पे स्वरूपनखा की नाक काटी लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ENT स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने स्वरूपनखा के नाक और कान काटे और जहां नासिका जाकर गिरी नदी के पार बन गया वो आज का शहर नासिक महाराष्ट्र में, जहां पर स्वरूपनखा आई थी। तो इस प्रकार से ये करुण रस भगवान राम और दशरथ महाराज और भरत जी की लीलाओं में हमें मिलता है। ये हमें वचनों के महत्व को सिखाता है। आज इस कलयुग में शब्दों का कोई महत्व नहीं, शब्दों का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। शब्द क्या, लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसको भी रिफ्यूज कर देते हैं, उसे भी स्वीकार नहीं करते। तो आज लीगल डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो शब्द तो एक बहुत अलग ही स्तर की बात हो गई। लेकिन ये त्रेता युग का समय है और ये स्वयं भगवान राम और उनकी पार्षदों की लीला है, जहां पर वचन इतने महत्वपूर्ण है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन शब्द नहीं जाए। तो इसीलिए हम सबको बड़ा सावधान रहना चाहिए इन शब्दों को उपयोग करते हुए। नीति शास्त्र कहते हैं वाणी जो है ये हमारे मित्र भी बनाती है और वाणी हमारे शत्रु भी बनाती है। इस वाणी से आप लक्ष्मी भी अर्जित करते हैं और इस वाणी से आप सम्मान भी अर्जित करते हैं। तो इसीलिए इन शब्दों का बड़ा विशेष महत्व है। लेकिन जब तक हमारा मन और हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमारे विचार जब तक शुद्ध नहीं होंगे, हमारे शब्द भी शुद्ध नहीं हो सकते। तो शब्द शुद्ध तभी होंगे जब हमारा मन शुद्ध होगा और उस मन के शुद्धिकरण के लिए ये जो साधना भक्ति का मार्ग है ये हमारे लिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये मार्ग दिया है कृष्ण भावनामृत में, ये हम सबको ऐसे स्तर पे ला सकता है जहां पर हम सब अपने व्यवहार में, अपने शब्दों में सबके प्रति बड़े संवेदनशील रह सकते हैं, जो हम इस रामायण की लीला में देखते हैं।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण